हेलो स्टूडेंट, जैसा आपको पता है अभी हमारे यहाँ पे यूटेट 2023 के जो हैं वो फॉर्म्स आ चुके हैं। आप लोगों ने फॉर्म भरना शुरू भी कर दिया होगा। तो इसी में आज हम मेघा मैम से बात करेंगे। आप सभी को वैसे ही पता होगा, मेघा मैम जो है यहाँ पे पेडागोगी पढ़ाती हैं। मेघा मैम का सीटेट यूटेट निकला हुआ है। मेघा मैम ने जो है एजुकेशन में नेट जो है वो आपका क्वालिफाई किया हुआ है, जिस टाइम पर मैडम जो है वो आपका PhD कर रही हैं। तो मैम, जैसा भी आपके फॉर्म्स आए हुए हैं, तो अगर स्टूडेंट की बात करें तो वो कैसे जो है पेडागोगी सब्जेक्ट की तैयारी करें? जी, थैंक यू सर। तो यूटेट या सीटेट वाले जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, इसमें जो आपका पैडागोजी वाला सेक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि 30 मार्क्स का तो पूरा सेक्शन होता है। इसके अलावा सब्जेक्ट के साथ उसकी भी पैडागोजी पूछी जाती है, तो कहीं ना कहीं वेटेज बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर आपको इसको अच्छे से तैयार करना है तो इसके लिए आपको एक तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको ज़रूर कवर करना है। सीटेट से थोड़ा डिफरेंट होता है यूटेट। सीटेट में आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन अगर हम यूटेट की बात करें तो वहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं और चीज़ें वही रहती हैं जो आपने अपने बीएड की करिकुलम में पढ़ी होंगी। जैसे आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास होता है, मोटिवेशन जिसे हम अभिप्रेरणा कहते हैं, इसके अलावा अधिगम यानी लर्निंग हो गया आपका, उसकी थ्योरीज हो गई सारी, फिर आपका इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, थोड़ा बहुत पर्सनालिटी, और इसके अलावा जो आपका मेजरमेंट इवैल्यूएशन होता है यानी मूल्यांकन मापन वगैरह किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, बच्चों का इवैल्यूएशन कैसे होता है, असेसमेंट कैसे होता है, आकलन कैसे किया जाता है। फिर आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे शिक्षण, जो आपका सब्जेक्ट पेडागोजी में ज़्यादा पूछा जाता है कि शिक्षण क्या है, उसके सिद्धांत, उसके सूत्र, और इसके अलावा कितने तरीके के होते हैं शिक्षण, किस तरह की एक सब्जेक्ट को किस विधि से पढ़ाना चाहिए शिक्षण में। फिर आप देखेंगे कि उसमें आपका सूक्ष्म शिक्षण होता है, इनोवेशंस जो होती हैं, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस होते हैं। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं बात करूं, जैसे कि हमारा शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, RTE पे से आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और अभी जो हमने पिछले वाले पेपर में भी चेक किया था, उसमें भी NEP जो आपकी नई शिक्षा नीति है, जो आपकी NEP 2020, हाँ जी, उसमें से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये NCF 2005, ये आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। इसमें से तो आपका फैक्चुअल क्वेश्चन ही बनता है। ठीक है, तो अगर आपके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आपके तैयार हैं तो पेडागोजी पे आपकी काफ़ी अच्छी पकड़ बन जाती है। ठीक है मैम। अब यहाँ पे मैम आपने टॉपिक्स की बात तो करी है, लेकिन अब हम कुछ बुक्स की अगर बात करें, स्टूडेंट को कौन सी बुक्स जो हैं वो रेफ़र करनी चाहिए? जी, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एक तो मैं कहूँगी, अगर आपके पास बीएड की अपनी पुरानी किताबें हैं तो उनको ज़रूर आप चेक कीजिए, क्योंकि वो हमने पढ़ा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में होता है कॉन्सेप्ट, उसके हमने देख रखे होते हैं। ठीक है, तो एक तो आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी की जो बुक है, दूसरी आपकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जो बुक होती है आपकी, उसको अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं। बाकी जो RTE है, NEP है, NCF 2005 है, इसको आप अगर नेट पर भी चेक करके उसके PDFs वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपकी तैयारी हो जाती है। अगर आप कंप्लीट एक किताब देखना चाहते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे एक पर्टिकुलर बुक मिल जाए जिसमें क्वेश्चंस भी मिल जाए, तो आप जैसे अरिहंत की बुक चेक कर सकते हैं। वो मुझे थोड़ी ठीक लगती है कंपैरेटिवली। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि उसमें आपको सभी कुछ मिल जाएगा, कुछ तो देखिए अपने आप से प्रयास करने ही पड़ते हैं। एक ही किताब हायर लेवल पे कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक ही किताब से आप सब कुछ तैयार कर लें, तो कहीं ना कहीं आपको टॉपिक्स इधर उधर ढूंढने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी अगर मैक्सिमम पोर्शन आप चेक करना चाहते हैं तो आप अरिहंत को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब मैम, जैसे कुछ स्टूडेंट यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं, तो क्या बच्चों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने चाहिए? उससे कितना आपका जो है एग्जाम में पेपर क्वेश्चंस आ जाते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो पहली चीज़ है जो आपको सिलेबस चेक करने के बाद सबसे पहले वही देखना चाहिए, क्योंकि किस तरीके से पढ़ना है, क्या टॉपिक पढ़ने हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, वो आपको वहीं से पता चलता है। ठीक है, इवन कि आप अपना पढ़ रहे हैं तो बीच बीच में अपने फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के ज़रूर देखें कि आपका कोर्स उसी तरीके से कवर हो रहा है या नहीं। ये आपको अपनी जो यूटेट की जो UPSC की साइट है, जब आप वहाँ पर यूटेट का फॉर्म फिल करने जाते हैं, वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं, आप वहाँ से आराम से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने अरिहंत की बुक बताई, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, MCQs वगैरह वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बाद MCQ ज़रूर प्रैक्टिस करें, उसी से आपको पता चलेगा आपको आया है या नहीं आया है। और इसके अलावा जो MCQs वगैरह हैं, आप जैसे नेट वगैरह पे भी चेक करेंगे तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी MCQs मिल जाते हैं। प्रैक्टिस आपकी चलती रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू मैम। तो स्टूडेंट, हमें आशा है कि आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बता दें, हम लोग फिर से उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर आप लोगों के लिए एक वीडियो ले आएंगे। तो चलिए, आप लोग यूटेट की तैयारी कीजिए। हम मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।